लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागरूक मुंबई हिंदी न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रॉम्बे स्थित इलाके में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर गणेश उत्सव का त्यौहार आज अपने चरण सीमा पर पहुँच चुका है। जैसे कि गणेश उत्सव का त्यौहार आता है, इस त्यौहार की एक प्रसिद्धि है, खासियत है कि पूरे भारत भर में इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में और ख़ासकर मुंबई में इस त्यौहार की अपनी ही एक अलग छाप देखने को मिलती है, एक अलग जोश देखने को मिलता है। गणेश भक्त जो है इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आज जैसे 11 दिन पूरे हो चुके हैं और आज के दिन चाहे वो घरगुती का जो घरों में लोग गणेश को बिठाते हैं या सार्वजनिक स्थल पर जो लोग मंडल बिठाते हैं, आज वो लोग गणपति का विसर्जन करेंगे। आज पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर जगह जगह पर गणपति विसर्जन की सुविधाएं रखी गई है। सार्वजनिक स्थल जहां पर गणपति की मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है। ट्रॉम्बे स्थित एक ऐसा इलाका है जहां पर एक कई सालों से एक परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर चिताकेम, मानकुर, मंडाला, BRC जैसे इलाके से बहुत सारे लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं जो अपने घरों में गणपति की प्रतिमा को बिठाते हैं या सार्वजनिक स्थलों पर बिठाते हैं। वो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ट्रॉम्बे के अंदर यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर एक खाड़ी का इलाका है जहाँ पानी आता है, वहाँ पर गणपति की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। दोस्तों, आज यहाँ पर पूरे में अगर बात करूँ, पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर पुलिस की तरफ से बड़े तगड़े इंतजाम आते हैं। खासकर मुंबई के अंदर मुंबई पुलिस ने काफ़ी तगड़ा बंदोबस्त दिया है। जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। यहाँ तक कि कोई परिंदा भी यहाँ पर आज पर नहीं मार सकता। BSF के जवानों को बिठाया गया है। साथ ही साथ अगर महानगर पालिका की बात करें तो महानगर पालिका ने भी बहुत खूबसूरती के साथ इस त्यौहार को देखते हुए अच्छा बंदोबस्त दिया है। जगह जगह पर यहाँ पर सार्वजनिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, एम्बुलेंस रखी गई है, बेस्ट की जानिब से काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है, लाइटिंग्स का इंतजाम किया गया है। जहाँ पर गणपति को विसर्जित किया जाता है, फूल वगैरह जो बाद में बचता है उसको रखने के लिए कलश लगाए गए हैं बड़े बड़े, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस रखी गई है। अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है तो उसे फ़ौरन ट्रीटमेंट दिया जाए, उसे इलाज दिया जाए। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर सुविधा दी जा रही है। दोस्तों, आज पूरे मुंबई भर के अंदर 11 दिन पूरे होने के बाद आप पूरे मुंबई में देखेंगे कि गणपति की मूर्तियों को विसर्जन किया जाएगा। खासकर ट्रॉम्बे के अंदर बहुत तगड़े इंतजाम हैं क्योंकि यहाँ पर करीब में BRC का भी इलाका पड़ता है। इस इलाके को देखते हुए मुंबई पुलिस का काफ़ी तगड़ा बंदोबस्त है यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे कि जगह जगह पर पंडाल लगाए गए हैं, लोग पानी बांट रहे हैं, कोई वड़ा पाव बांट रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स बांट रहा है। यहीं से कुछ दूरी पर जन सेवा हित सेवा एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन श्रद्धालुओं को पानी और वड़ा पाव दिया जा रहा है। उनके जो अध्यक्ष है दीपक महेश्वरी साहब, उनकी जानिब से ये सुविधा रखी गई है। इसके अलावा मुंबई पुलिस काफ़ी सतर्क है और ये आह्वान भी करती है मुंबई पुलिस कि अगर आप किसी लावारिस वस्तु को देखते हैं तो उसकी सूचना तुरंत अगर आप पुलिस को दें या अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है तो इसकी जानकारी प्रशासन को अब ज़रूर दें। नाज़रीन, बने रहिएगा हमारे साथ। इस इलाके का आज हम दौरा कर रहे हैं। इस इलाके के जितने सियासतदान या समाज सेवक है या कोई अधिकारी हमसे भेंट करता है तो हम उनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के इंतजामात इस ट्रॉम्बे परिसर के अंदर दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ अच्छी तरह से बंदोबस्त लगा हुआ है। विसर्जन पॉइंट है ट्रॉम्बे जेट्टी। यहाँ पर लोग आकर सब अपना मूर्तियाँ विसर्जन कर रहे हैं। आज ईद का भी मौका है और कल ईद की जो जुलूस है निकलने वाला, तो हम कल भी हमारा ऐसा ही बंदोबस्त रहेगा और अमन शांति से ये दोनों बंदोबस्त हम पार करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर, जिस तरह से DCP साहब ने कहा था कि यहाँ पर जो दोनों त्योहारों को देखते हुए ट्रॉम्बे विभाग के अंदर जितने अधिकारी है, किसी ने छुट्टी नहीं ली है काफ़ी दिनों से, और सारे आपके जो अधिकारी है या नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक के जितने अधिकारी है सब 2-4 दिन से छुट्टी बिना पर काम कर रहे हैं। क्या ये सच है? बराबर है, सच है। आज और कल हमारा टोटल छुट्टी बंद है, सिर्फ सिक लीव परमिटेड है। बाकी सभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ और ऑफिसर्स सब रोड पर खड़े हैं। सर, अभी तक कोई ऐसी कोई घटना आपके सामने आई है निकल करके यहाँ पर कोई लावारिस वस्तु मिली हो या किसी के बीच में कोई मनमुटाव हुआ हो या दो गुटों के बीच में कोई झगड़ा हुआ? अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट अपने विभाग में कोई दर्ज हुई है अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हुई नहीं। ये सब अमन शांति का ही नतीजा है, बाकी कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। देखा नाज़रीन, यहाँ पर ट्रॉम्बे विभाग के अंदर ACP साहब इस वक्त मौजूद हैं और ACP साहब ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के अंदर जितने स्टाफ है वो ड्यूटी कर रहे हैं ताकि ये दोनों त्यौहार शांतिपूर्वक से हो जाए। बहुत कड़ा बंदोबस्त है यहाँ पर। ये मान लीजिए कि परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। बनी रहेगा हमारे साथ दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जन सेवा ही ईश्वर सेवा के मंच पर और यहाँ पर जिस तरह से
एक इनकी परंपरा रही है। गुज़िश्ता कई वर्षों से जब भी गणेश उत्सव आता है तो गणेश की प्रतिमा को जब लोग विसर्जित करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर बीच रोड पर इनका एक पंडाल लगता है, जहाँ पर दीपक महेश्वरी साहब जो कि इस संस्था के संस्थापक हैं, साथ ही साथ मुंबई अध्यक्ष गुड्डू साहब यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। इनकी पूरी टीम कार्य करती है। आज किसी वजह से यहाँ पर दीपक महेश्वरी साहब मौजूद नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में पूरा कारोबार जो है, पूरा जिम्मेदारी जो है वो गुड्डू भाई के कंधों पर है। इनसे जानते हैं कि आज क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है। गुड्डू भाई, जैसे कि ये विसर्जन का प्रोग्राम आप कितने सालों से पहले कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को वो बताइए। जन सेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट, ये हम लोग दूसरे साल है हमारे यहाँ पर गणपति का विसर्जन का, और हमारे बड़े भाई दीपक भाई और इस संस्था के अध्यक्ष किसी कारण का उनकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। 1 महीना पहले उनका बाईपास सर्जरी हुआ था, और अभी अल्लाह से और गणपति से एक दुआ है कि आने वाले काल में उनकी जल्द से जल्द तबीयत ठीक होकर वो हमारे बीच में आए। गुड्डू भाई, ये जो आज आपके सभी कार्यकर्ता मिलकर गणपति विसर्जन के लिए जो ये कार्य करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपने पंडाल लगाया है, इसके अलावा भी और कोई चीज़ें आप लोग करते हैं अपने संस्था के माध्यम से? संस्था के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आज गणपति विसर्जन के लिए हर मंडल को हम लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने उन लोग के लिए मुफ्त में नाश्ता रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, और हमारे वॉलंटियर लोग हर हाथ देख रहे रोड पे एक ही पंडाल है पूरे रोड पे, जन सेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट। ये कोई पार्टी नहीं है, ना कोई पार्टी के लेवल पे काम कर रही है, लेकिन हमारे बंदे आज बारिश में भीग कर हर गणपति के पंडाल को एक अच्छे से शांतिपूर्वक यहाँ पर मिरवनुक जाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और आने वाले त्यौहार, अभी जैसे कि कल ईद मिलादुन नबी का भी त्यौहार है, तो क्या इस संस्था के माध्यम से ईद मिलादुन नबी के लिए भी ऐसा कोई पंडाल वगैरह लगाया जाएगा? देखो, जन सेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट ये एक ऐसी संस्था है कि इसमें ना हिंदू मुस्लिम कुछ भी भेदभाव होता है। जन सेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट, अभी आप देखोगे पहली बार हमें एक पंडाल रेडी हो रहा है, लेकिन हम लोग आज वो पंडाल को इसलिए रेडी नहीं किए कि हम लोग चाहते थे कि जन सेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट आज जो गणपति का त्यौहार है हम लोग तो खुशी से मनाएं। कल आने वाले दौर में, कल के दिन हम लोग ईद मिलादुन नबी के त्यौहार को हम लोग एकदम ज़ोर शोर से और जुम्मा की नमाज के बाद एक बड़ा जुलूस निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर बाबा भाई भी उपस्थित है, ट्रस्ट के मेंबर है, गुड्डू भाई के साथ ही काम करते हैं। बाबा भाई, आज दीपक महेश्वरी साहब आपके मंच पर उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी गुड्डू भाई की मौजूदगी में पूरे आपके कार्यकर्ता मिलकर ये गणेश उत्सव का त्यौहार मना रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस त्यौहार के बारे में? यहाँ पर जो सब पूरा जन सेवा ईश्वर सेवा का जो पूरा मंडल है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। यहाँ पर आने वाले हर एक गणपति का विसर्जन के लिए जाने के लिए रोड क्लियर करके दे रहे हैं, और मंडल ने ऑलरेडी जन सेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट ने और लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की है, वड़ा पाव की व्यवस्था की है, और ये सब काम करते रहे और अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान से ये उम्मीद रखूँगा मैं कि दीपक भाई जल्दी से जल्दी ठीक होके दोबारा हमारे इसमें आके और अच्छे से काम करने के लिए हमको ताकत दे दे। गुड्डू भाई, अभी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जन सेवा ही ईश्वर सेवा ने, हमने सुना है कि एम्बुलेंस भी लॉन्च की है चीता कैम्प में, क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है? चीता कैम्प में एक ही एम्बुलेंस चलती है, वो जन सेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट हमारे दीपक भाई के नेतृत्व में चलती है, और आने वाले दौर में 2 तारीख के दिन हम उसे लॉन्च करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से हम लोग दशहरा के दिन, जिस दिन रावण का दहन हुआ था, उसी दिन हम लोग एक एम्बुलेंस सेवा यहाँ पर लॉन्च करेंगे जो कार्डियक होगी, और चीता कैम्प के लोगों के लिए ऑक्सीजन लेवल पे एक एम्बुलेंस की सेवा यहाँ पर हम लोग दीपक भाई के नेतृत्व में हम यहाँ पर चालू करेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, देखा आपने जन सेवा ही ईश्वर सेवा इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं रखी गई है कि जैसे गणेश भक्त आते हैं मूर्ति विसर्जन के लिए, जब यहाँ से एक आधा किलोमीटर दूर पर जाते हैं तो यहाँ पर उस पंडाल के आगे उन मंडलों को रोका जाता है, पानी दिया जाता है, वड़ा पाव दिया जाता है, और साथ ही साथ फूलों की बरसात भी प्रतिमा पर की जाती है। इसी तरह की खबरों के लिए नाजरीन बने रहिएगा हमारे साथ। देखा नाजरीन, आज हमने इस पूरे त्यौहार को किस तरह से खूबसूरती के साथ कवर किया। हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, उनसे हमारी बातचीत भी हुई। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए लाइव 13 न्यूज़ HD को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।